Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our second chapter name Paper Boats. पेपर बोट मीन्स जो हम लोग छोटे थे तो पेपर की कागज़ की बोट बनाते हैं, उनको बोलते हैं पेपर बोट्स. Start reading now. Went over a stream of muddy rain water, Anna gently launched a paper boat like the two earlier ones. This boat too sailed down and stream swiftly and proudly, and each time that happened, Anna would shriek with delight. Launched mean उसने जो पानी में डाला था. Here we can say कि put in water. Shriek means shout, चिल्लाना. इसमें क्या बताया गया था, जो कि रेन वाटर था, बारिश का पानी था, वो वहाँ पे उसका कुछ गाढ़ा सा जो होता है मड्डी सा चिकट बन गया था. उसने अपनी एना ने एक पेपर बोट लॉन्च की, उसमें डाली और उसने उसके बाद पहले 2 और डाली थी वहाँ पे स्विफ्टली एंड प्राउडली, जो कि उसे बड़े आराम से चल रही थी. एंड ईच टाइम हैपन, इस बार क्या हुआ, एना जोर से चिल्लाई. बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपन, इस टाइम उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ था. अ बिग बॉय पाउंस्ड ऑन मीन्स क्विकली केम फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ समथिंग, जो कि बहुत जल्दी से आना और कुछ लेकर चले जाना. हर बोट एंड पुल्ड इट आउट. ही वाइप्ड ऑफ द वाटर एंड टर्न द बोट अपसाइड डाउन. वहाँ पे एक बड़ा सा लड़का आता है जो बहुत जल्दी से आता है और वो उसकी बोट लेकर चला जाता है और वो वहाँ पे ऊपर जाके बोट को पानी में से फेंक देता है. एंड आई स्टार्ट एट अ बॉय. He was huge and dirty, and so engrossed was he in inspecting the boat that he did not notice Anna's angry stare. She turned and ran into the house. Engrossed means interested to the extent that you don't know what is happening around you. जो कि हम कई बार अपने जो हमारे इर्द गिर्द कुछ होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एनग्रॉस. एना को उस पर गुस्सा आया. वो लड़का कैसा दिखता, वो ह्यूज था, कुछ डर्टी सा था और उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था. उसने उसको नोटिस ही नहीं किया था एना के गुस्से को, और वो टर्न की और जल्दी से अपने घर में चले गई. आंट एवेंटी was sitting in an armchair watching the newly washed tree and the beautiful sky when Anna barked in, her face red and lips pouting. Pouting means pushing the bottom lips forward to make an angry expression. जो हम अपना ऊपर का होठ होता है उसको ऊपर को करके थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पाउंडिंग. एना अंदर चले गई आंट के पास, एवांटी के पास, जो कि आर्म चेयर पे बैठी थी और किसको देख रही थी, जो कि बारिश में ट्री जो वॉश हुए थे और वो जो बारिश के बाद एक ब्लू सा आसमान होता है उसको देख रही थी. वो उसका फेस रेड हो चुका था और वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन दे रही थी. दैट ऑफुल बॉय ही स्नैच्ड अवे माई बोट, सी शेड. उसने आंटी को बोला कि वो लड़का आया और उसने मेरी बोट को छीन लिया. डोंट वरी, आई विल मेक अनदर वन फॉर यू. आंट एवांटी ट्राई टू कंसोल हर. तो कंसोल मीन्स कंफर्ट, उसको थोड़ा शांत करने लगी. तो आंटी ने क्या बोला था कि डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए एक और बोट बना देती हूँ, तुम अपने आप को. उसने इस तरह से ये बोलकर आंटी ने उसको शांत किया था. व्हाट इफ़ ही टास्क दैट वन आल्सो. उसने बोला कि वो क्या करेगी. देन आई विल मेक सम मोर बोट्स. तो उसने कहा कि वो उसके लिए और बोट्स बना देगी. एंड सपोजिंग ही टेक्स ऑल ऑफ देम. अगर वो सभी बोट्स उसके ले गया तो नो, ही वॉन्ट, बिकॉज आई विल मेक 2 फॉर हिम एज वेल, कि वो उसके लिए भी 2 बोट बना देगी. बट वाई शुड यू मेक एनी फॉर हिम. तो आप उसके लिए क्यों बनाओगे. बिकॉज
आई डोंट थिंक ही हैज़ एन आंट एवेंटी हु विल मेक बोट्स फॉर हिम। उसने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास कोई भी ऐसी आंटी नहीं है जो उसके लिए बोट बना के देती। देन कांट ही मेक देम हिमसेल्फ, ही इज़ सो बिग। उसने कहा कि एना ने बोला कि वो खुद क्यों नहीं बना सकता, वो तो इतना बड़ा है। यस एना, बट मे बी नो वन हैज़ टॉट हिम हाउ टू मेक बोट्स। तो उस आंटी ने बोला कि हाँ बना सकता है मगर हर कोई इसको नहीं बना सकता। वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल। तो उसने कहा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। Aunt Avanti just smiled. She had cut some papers into squares and was already folding one. In no time, a boat was ready. Then she made a few more. Finally, she gave all the boats to Anna and said, "Here, now run along and have fun." तो आंटी स्माइल करने लगी। उसने कुछ पेपर्स को कट किया, उनको स्क्वेयर्स में बनाया और उनको फोल्ड किया। उसने कहा कि इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसने एना के लिए बोट्स बना दी और एना ने क्या किया, तो वो दौड़ के बाहर गई और खेलना शुरू कर दिया। एना डिड नॉट मूव, शी वॉज स्टिल सकिंग। सकिंग मीन्स रिफ्यूजिंग टू स्माइल और स्पीक बिकॉज यू आर एंग्री। तो she did not want to have anything to do with the boy, but there was no choice. The rain had just stopped, and the gurgling and sprinkling muddy rainwater falling through the open drain looked so inviting. तो इसमें क्या कहा, एना मूव नहीं किया। एना ने मूव नहीं किया, वो जाना नहीं चाहती थी। उसने बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के को कोई भी बोट दे, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि रेन स्टॉप हो चुकी थी। वहाँ पे जो मडी था वो चिक्कर सा होता है, वो वहाँ पे चल रहा था और वहाँ पे उसने देखा कि जो ड्रेन था वो खुला हुआ था। क्लचिंग द बोट्स टाइट एंड स्टार्टेड वॉकिंग हेजिटेंटली टुवर्ड्स द स्ट्रीम। द बॉय वॉज स्टिल देयर, ही लुक्ड एट हर कर्सली। क्लचिंग मीन्स होल्डिंग। जब वो बोट्स को टाइट पकड़ के वॉक करना शुरू किया उसने देखा, वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे जहाँ पे वो बोट्स को पानी में डालती थी, देखा कि वो जो लड़का था वहीं पे था और वो उसे बहुत अजीब से देख रहा था। एना टुक आउट टू नॉट सो गुड बोट्स एंड हेल्ड देम आउट फॉर द बॉय। एना ने 2 बोट ली जो उसको अच्छा नहीं लगा था और उसे बॉय को दे दी। He could hardly believe that this pretty girl in the blue frock was calling him. He almost ran to her. Take, she said without the trace of smile. तो लड़के ने क्या देखा कि एक लड़की जिसने ब्लू फ्रॉक पहनी हुई थी वो उसको बुला रही थी। वो गया उसके पास दौड़ के और उसने वो ली और बिना स्माइल किए हुए वहाँ से आ गया। द बॉय टुक दैम एंड जस्ट स्टूड देयर क्वाइटली, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। तो वो लड़का वहाँ पे गया, खड़ा हुआ आराम से, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। चिन अप इन द एयर, एना टर्न्ड हर बैक एंड जेंटली लॉन्च्ड हर बोट। तो उसने क्या किया, एना ने अपनी चिन ऊपर की और टर्न किया बैक साइड को और अपनी जो बोट थी वो वहाँ पे डाल दी। स्विफ्टली द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम। जो उसकी एना की बोट थी वो वहाँ पे जो चिकट गारा था वहाँ पे चले गई। द बॉय स्टूड देयर वॉचिंग इट, अ फेंट स्माइल डांसिंग ऑन हिज लिप। फेंट मीन्स जेंटल। Anna knew that he had no intention of pulling it out of the water. Happily she watched the swiftly moving boat as it sailed beautifully. तो वहाँ पे एना ने क्या देखा, जब उसने देखा कि वो लड़का खड़ के देख रहा है और वो उसे एक स्माइल्स भी दी, तो एना को पता चल गया था कि उसका कोई इरादा नहीं है अब उसकी बोट लेने का। उसकी बोट आराम से पानी में जा सकती है और वो उसको वहाँ पे खड़ के देख रही थी कि उसकी बोट कैसे चल रही है। एना वॉज अबाउट टू जम्प विद जॉय वंस अगेन व्हेन टू हर हॉरर शी सॉ द बोट गेटिंग कॉट
in a lump of mud and stones. Water splashed against it and slowly flooded the boat. In a flash, the boy dashed right through the stream and pulled the boat out of the water. He turned the boat upside down to drain off. Drain off means empty the water, and without a word held it out to Anna. एना ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी. उसने देखा कि उसकी बोट थी जो वहाँ पे मड था, वहाँ पे एक स्टोन के साथ अटक गई थी. तो उसने देखा कि वो धीरे धीरे से चल रही है, और वो लड़का वहाँ पे गया. उसने उसको बोट को बाहर निकाला और पानी में डाल दिया, और उसने एना को कुछ भी नहीं बोला. एना टुक द बोट एंड स्माइल्ड. The boy smiled back a beautiful smile. Anna turned round gently, left the boat in the stream. It sailed swiftly and drifted past the big lump of stones, mud and grass. Soon it was out of sight. तो वहाँ पे क्या देखा, एना ने बोट ली और उसको स्माइल किया, तो वो लड़का भी उसको स्माइल कर रहा था अच्छे से. तो वो वहाँ से चले गए. उसने फिर से बोट डाली, पानी में डाली, और वो वहाँ पे देखने लगे. वहाँ जो मड था उसमें स्टोन से ग्रास था, तो वो सारा सीन उसको दिख रहा था. एना एंड द बॉय लुक्ड एट ईच अदर, स्माइल्ड एंड बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. एना और उस लड़के ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने स्माइल किया, और वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हमेशा के लिए. Let's start the exercise. Write true, T for true और F for false. जो हमने किया है उसमें से हमें ये पूरे चैप्टर में से देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. द बॉय वॉज टाइनी एंड स्केयर. जो लड़का था वो टाइनी था और स्केयर था, छोटा था और गंदा था. नो, फॉल्स. डरा हुआ था. नो. द बॉय टर्न एनाज बोट अपसाइड डाउन. तो उस लड़के ने एना की बोट को ऊपर से लिया था. यस, ट्रू. आंट अवंती वॉज सिटिंग ऑन द सोफा वॉचिंग टेलीविज़न. जो आंट थी वो क्या कर रही थी, किस चीज़ पे बैठी थी, वो वहाँ पे आर्म चेयर पे बैठी थी, और वो क्या देख रही थी, स्काई को देख रही थी, वो टेलीविज़न नहीं देख रही थी. दैट वाज रॉन्ग. आंट अवंती मेड 2 एक्स्ट्रा बोट्स फॉर द बॉयज़. आंट ने बॉय के लिए 2 एक्स्ट्रा बोट बनाई थी. ट्रू. एना गिव द बेस्ट बोट टू द बॉय. एना ने जो सबसे अच्छी बोट थी वो दी थी लड़के को. नो, दैट मीन्स फॉल्स. द बॉय हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल. जो लड़का था उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी. ट्रू. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज आंट अवंती डूइंग व्हेन एना बाग्ड इनटू कंप्लेन. तो जो आंट अवंती थी वो क्या कर रही थी जब एना उसके पास कंप्लेन लेके गई थी. When Anna barged into the complaint about the boy, Aunt Avanti was in an armchair. She was watching the newly washed trees and the beautiful sky. जब एना उनके पास कंप्लेन लेके गई थी उस लड़के की, तो आंटी आर्म चेयर पे बैठी थी और वो देख बाहर जो भी था वॉश ट्री थे, बारिश के कारण जो वॉश हुए थे वो देख रही थी, और वो स्काई को देख रही थी. What was the expression of Anna's face when she went to her aunt to complain? Anna का फेस का impression कैसा था जब वो आंट के पास कंप्लेन लेके गई थी. Anna was angry when she went to her aunt to complain. Her face was red with anger and her lips were pounding with displeasure. जब एना अपनी आंट के पास गई तो वो गुस्से में थी, उसका फेस रेड हो चुका था गुस्से के साथ, और उसके लिप्स पाउंटिंग कर रहे थे, जिससे पता चलता था कि वो खुश नहीं है. वाई डिड आंट अवंती वॉन्ट्स टू मेक पेपर बोट्स फॉर द बॉयज़. आंट अवंती क्या चाहती थी पेपर बोट बनाने के लिए उस लड़के के लिए. आंट अवंती मेड 2 एक्स्ट्रा बोट फॉर द बॉय सो दैट ही वुड नॉट टेक एनाज बोट्स anymore. She also thought that perhaps the boy did not know how to make paper boats for himself. तो आंटी ने उस लड़के के लिए 2 एक्स्ट्रा बोट बनाई थी, और उन्होंने कहा था कि अब वो तुम्हारी बोट नहीं लेगा. और उसने क्या कहा था कि वो नहीं जानता कि उसको पेपर बोट्स बनानी क्यों नहीं आती, उसको वो खुद से पेपर बोट क्यों नहीं बना सकता. Why did Anna walk hesitantly towards the stream?
जो है ना थी वो क्यों थोड़ा डर के चल रही थी. आफ्टर Aunt Avanti gave the boards to Anna, she walked towards the stream. She was still sulking as she did not want to have anything to do with the boy. She did not want to give any boards to him, so she walked hesitantly. जो आन ने उसको 2 बोट बना के दी थी तो वो उनको लेके वॉक चल रही थी, बट वो बोट्स उसको नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसी के लिए हैं, इस वजह से वो थोड़ा हेजिटेट थी. विच बोट्स डिड एना ऑफर टू द बॉय. एना ने कौन सी बोट उस बॉय को दी थी, लड़के को दी थी. एना एंड अवांटी हैड टोल्ड एना टू गिव 2 बोट्स टू द बॉय. एज एना वाज अनविलिंग टू गिव एनी ऑफ हर बोट्स टू द बॉय, शी सेलेक्टेड 2 नॉट सो गुड बोट्स टू गिव टू हिम. आंटी ने उसे बोला था कि वो 2 बोट्स लड़के को दे दे, और एना ये नहीं चाहती थी, वो उस लड़के को बोट नहीं देना चाहती थी, बट फिर भी उसने 2 बोट सेलेक्ट की जो कि उसको पसंद नहीं थी, जो इतनी अच्छी नहीं थी. वट कुड द बॉय हार्डली बिलीव वाई. जो लड़का था किस चीज़ पे विश्वास करता था और पर क्यों. द बॉय कुड नॉट बिलीव दैट द प्रिटी गर्ल इन द ब्लू फ्रॉक वॉज कॉलिंग हिम. दिस वॉज बिकॉज एना हैड earlier been angry at him, and also perhaps because though he wasn't used to children like Anna talking to him. तो लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ब्लू फ्रॉक वाली लड़की है वो उसे बुला रही है, क्योंकि पहले वो उस पर गुस्सा हो गई थी, तो इस वजह से उसे लगता था कि वो उससे बात नहीं करेगी. What happened when Anna was about to jump with joy. तो क्या हुआ था जब वो खुशी में जंप कर रही थी. Anna had sailed her boat in the muddy stream, and it sailed so swiftly and beautifully. तो एना की बोट बहुत अच्छे से वहाँ पे मड में जा रही थी, जो उसको बहुत सुंदर लग रही थी. When Anna was about to jump with joy, so इस वजह से एना ने जंप किया था. Her boat got caught in a lump of mud and stones. Water splashed against the boat and flooded it. जो वहाँ पे उसकी बोट थी वो वहाँ पे फंस चुकी थी, जो मड में एक स्टोन के साथ. वहाँ से जो पानी था वो जा रहा था. Did Anna's fear come true? Why or why not? जो एना को डर था वो सच था या नहीं, क्यों और क्यों नहीं. Anna's fear did not come true. जो एना का डर था वो सच नहीं था. As soon as her boat was caught in the lump of mud, the boy dashed through the stream, pulled the boat out of water, and after draining its water, gave it back to Anna. एना का जो डर था वो सच नहीं था, बिकॉज जब उसकी बोट उस मड में फंस गई थी तो वो लड़का वहाँ पे गया, उसने बोट को निकाला, उसमें जो पानी था उसने उसको भी निकाला, उसको साफ़ किया और एना को दे दी थी. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर. रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड. उस टाइम पे क्या हुआ था जो हॉरिबल था. विच टाइम इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव लाइन. जो ऊपर वाली लाइन है उसमें किसको रेफ़र किया गया है. द टाइम रेफर्ड टू इन अबव लाइन इज़ व्हेन एना लॉन्च्ड हर बोट फॉर द 3rd टाइम. ये सब उसको एना को रेफ़र किया था जब उसने तीसरी बार अपनी बोट को पानी में लॉन्च किया था. वट वॉज द हॉरिबल थिंग दैट हैपन. उस टाइम कौन सी हॉरिबल थिंग हुई थी जो कि उसको अच्छी नहीं लगी थी. द हॉरिबल थिंग दैट हैपन वॉज दैट अ बिग बॉय पाउंस्ड ऑन हर बोट एंड पुल्ड इट आउट ऑफ वाटर. तो वहाँ पे एक बड़ा सा बॉय आया, उसने उसकी बोट को लिया और वो वहाँ से पानी से निकाल कर लेके चला गया. वाई वॉज अ टाइम नॉट हॉरिबल अर्लियर. जो उसका आगे का टाइम था वो हॉरिबल क्यों नहीं था. Earlier the time was not horrible because her boats had sailed down the stream swiftly and proudly without any disturbance. जो उसका पहले का समय था वहाँ पे वो उसकी बोट अच्छे से वहाँ पे नीचे जा रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के बोट वहाँ पे चल रही थी. He did not notice Anna's angry stare. उसने
एना का जो एंग्री फेस था उसको नोटिस किया था, क्यों नहीं नोटिस किया था। हु डज ही रेफर टू इन द अबव लाइन, इस लाइन में किसको रेफर किया गया। ही रेफर्स टू द बिग एंड डर्टी बॉय हु हैड बाउंस्ड ऑन एनाज बोट। इसमें ही किसको बोला गया था, जो बड़ा सा गंदा सा लड़का था उसको बोला गया था जिसने एना की बोट ली थी। Why was Anna angry? एना गुस्से क्यों थी। एना was angry because the boy had pulled her boat out of the water and was examining it without her permission. Anna thought that the boy was rude and awful for doing so. एना को लगता था कि वो लड़का उसकी बोट लेके चला गया है, जो पानी में से निकाल के लेके गया है, वो उसको ऐसा करने की परमिशन नहीं देती थी। और उसने ये सोचा कि जो लड़का है वो रूड है और उसको मैनर्स नहीं है। वाई डिड ही नॉट नोटिस एना's एंग्री स्टेयर। उसने एना को जो गुस्सा था उसको नोटिस क्यों नहीं किया था। द बॉय डिड नॉट नोटिस एना's एंग्री स्टेयर बिकॉज ही वॉज टू एनगोज्ड इन एग्जामिनिंग द बोट दैट ही हैड पुल्ड आउट ऑफ द वाटर। क्योंकि उसने उसकी बोट को पानी में से निकाल लिया था और उसको समझ नहीं आ रही थी ये क्या हुआ है। Here now run along and have fun. Who said these words and to whom? ये जो ऊपर वाली लाइन थी कहाँ किसने किसको बोली थी कि जाओ और बाहर जाके खेलो। Aunt Avanti said these words to Anna. आंट ने ये वर्ड एना को बोले थे। What did the speaker hard over the Anna's why? जो स्पीकर है वो उसने हार्ड कैसे हार्ड किया था और क्यों। Aunt Avanti had handed out a few boats she had made for Anna. She had also made 2 boats for the boy. जो उसने एना के लिए क्या बनाया था, उसने एना के लिए कुछ बोट्स बनाई थी जो कि उसने एना को दे दी थी और उन्होंने 2 बोट और बनाई थी उस लड़की को देने के लिए। डिड एना रन अलॉन्ग, क्या रहना दोबारा भागी। नो एना डिड नॉट रन अलॉन्ग, शी डिड नॉट वांट टू गिव 2 ऑफ द बोट्स ऑफ द बॉय। जो एना थी वो वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जो 2 बोट्स थी वो उस लड़के को नहीं देना चाहती थी। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द एक्सरसाइजेज which we already done in our assignment. Thank you. Have a good day.